अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शांसी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, बाबर आजम के बगैर तो पाकिस्तान क्रिकेट या दुनिया क्रिकेट कंप्लीट नहीं होती और इस एरा के और इस टाइम के बेहतरीन प्लेयर्स में शुमार होते हैं और उसमें कोई शक व शुबा वाली बात ही नहीं है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ पे एतराज़ है कि बाबर आजम के जो फैंस हैं वो टॉक्सिक हैं और ठीक है, टॉक्सिक फैंस हैं। अगर उनके फैंस उनको इस हद तक चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, वो चीज़ें नहीं देते, जो कि शायद वो प्लेयर्स को मिलनी भी चाहिए। लेकिन जब ये प्लेयर्स मतलब कह लें कि जब शुरू हुआ इनका एक वो चीज़ कि जब इनको लोग जानने लगे, इनको इतना फेम मिलने लगा, इतनी पॉपुलैरिटी इनकी होने लगी, तो उसके बाद ये प्लेयर्स ने भी कुछ इस अंदाज़ में मुँह मोड़ा कि ठीक है, आप में एटीट्यूड है, आप अपना रखें हर चीज़, लेकिन वो उससे आपकी गेम में या फिर आपकी गेम प्ले में कोई इफ़ेक्ट ना आए, उसपे असर ना पड़े किसी भी तरह का। और माज़ी में ये चीज़ें होती रही हैं कि कभी किसी प्लेयर का कोई एटीट्यूड है, कुछ है, लेकिन अगर आपकी गेम अच्छी नहीं हो रही है, अगर आप अच्छे रन्स नहीं बना रहे, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, तो फिर आपके ऊपर क्रिटिसिज़्म बनता है। लेकिन अब विराट कोहली की एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि उनका एक ऐसा एटीट्यूड है कि आप जब देखते हैं तो आपको खुशी होती है कि यार इस प्लेयर ने किस तरह खुद पे काम किया है, फ़िटनेस देखें, अपना गेम प्ले देखें, हर लिहाज से। लेकिन वहाँ ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखें तो एटीट्यूड आसमान पे और गेम ज़ीरो। तो ख़ैर जहाँ तक बाबर आज़म की बात है कि उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती इन प्लेयर्स को, लेकिन जब पैसा इतना मिले तो फिर पीछे रिस्पेक्ट वाली क्या चीज़ रह जाती है। ख़ैर इज़्ज़त तो हर इंसान ही चाहता है कि उसको मिले और हर इंसान इज़्ज़त, रिस्पेक्ट जो है डिज़र्व करता है और हर इंसान का राइट है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। लेकिन जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि जब ये उस्मान ख्वाजा ने 2 इनिंग्स में टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था उसमें परफ़ॉर्म नहीं किया। एक मैच में आई थिंक 0 बनाए, मतलब 0 पे आउट हो गए और अगले वाले मैच पे 6 बनाए या 9 बनाए थे। तो उसके बाद इतने लोगों का ये कहना था कि उस्मान ख्वाजा का सही वो एक लकी ड्रॉ निकला हुआ है, एक उनका सही एक तुक्का लगा हुआ है या फिर पता नहीं कौन-सी पर्ची पे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने आज तक इनको बाहर नहीं निकाला। तो मैंने जो चीज़ इतने टाइम से देखी है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें कि मार्नस लबुशेन कुछ टाइम उन्होंने भी परफ़ॉर्म नहीं किया, इतनी इनिंग्स में वो परफ़ॉर्म नहीं करते, एक आध खेल देते हैं और उसके बाद वो टीम में रहते हैं। काफ़ी उनके पास वैसे प्लेयर्स हैं जो कि बगैर परफ़ॉर्मेंस के टीम में रहते हैं। अभी भी उनकी टीम देखें आप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था, उसमें तमाम एक्सपीरियंस प्लेयर थे उनके, सब तमाम पुराने प्लेयर्स थे। स्मिथ देख लें, स्मिथ की तो ख़ैर क्या ही बात है, बेहतरीन बल्लेबाज़ों में इनका नाम शुमार होता है। लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसे, अगर आप मैक्सवेल को देख लें, मैक्सवेल एक ऐसे प्लेयर हैं, उनके टी20 या फिर ओडीआई में हैं, अब तो उन्होंने भी खैर रिटायरमेंट का अनाउंस किया है। तो वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो एक मैच में खेलते हैं अच्छा और बाकी 6 मैचेस में अच्छा नहीं खेलते, लेकिन वो अपने कोई प्लेयर्स को इस तरह ज़ाया नहीं करते। वो 7 न्यू प्लेयर्स के भी एडिशन करते हैं छोटी टीम्स में, छोटे फॉर्मेट में लाइक टी20 में, ओडीआई में और टेस्ट में अपने वही पुराने प्लेयर्स रखते हैं। अब वेबस्टर वाहिद एक ऐसे प्लेयर थे जो कि शायद नया प्लेयर था, जिसने 3-4 टेस्ट मैच खेले थे, बाकी सब उनके पुराने थे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में प्लेयर जो है 1-2 मैचेस में अच्छा नहीं खेलता तो उसको उठा के बाहर कर दिया जाता है और कहा जाता है आप न्यू प्लेयर्स को लेकर आएँ। फिर वही बाबर आज़म जैसा प्लेयर जो है, जिन्होंने इतना सर्व किया है 3-4 साल, तो बहुत अच्छा खेले और उसके बाद हम जो एक नया खिलाड़ी आता है, हम कहते हैं इसके साथ उसकी रिप्लेसमेंट कर दे, जो कि नामुमकिन सी बात है। लेकिन नो डाउट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है वो बहुत इज़्ज़त देती है अपने प्लेयर्स को और अब उन्होंने ना सिर्फ अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दी बल्कि बाबर आज़म को भी जो इज़्ज़त दी है, अब उसके पीछे उनका जो भी मकसद था कि अपनी व्यूअरशिप थी, अपनी रेटिंग थी, अपनी रीच थी, ये अब उनके ऊपर है कि उनका क्या मकसद था। लेकिन बगैर किसी ड्राफ्टिंग के, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के उन्होंने बाबर आज़म की जो डायरेक्ट साइनिंग की है, वो एक अच्छी चीज़ भी थी और शायद बाबर आज़म चाहें दोबारा यहाँ से खुद को उठा भी सकते हैं टी20 क्रिकेट में, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेशन जिस तरह कल पहला दिन था और आज सेकंड डे है, तो ट्रेनिंग सेशन में भी ये चीज़ देखी गई और आकिब जावेद ने भी काफ़ी लोगों के मुताबिक ये कहा है कि अगर बाबर आज़म जो हैं या रिजवान जो हैं अगर अपना स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं करेंगे तो आगे टी20 फॉर्मेट का हिस्सा नहीं होंगे। और जहाँ तक बात है बाबर आज़म जैसा जो प्लेयर है, मैं इतनी बार कह चुकी हूँ ये बात कि वो प्लेयर जो है अगर वो स्ट्राइक रेट अपना मेंटेन कर सकते हैं। जो एक पुराना माइंडसेट था जो कि रिजवान, बाबर और इनके टाइम पे था, जो इन्होंने बनाया हुआ था कि जो अच्छे बॉलर्स नहीं है, जो बॉलर को जिसको आप आराम से खेल लेते हैं, आप उसके शुरू वाले ओवर ज़ाया करें ताकि जो कैप्टन है उसको ना हटाएं। पता नहीं इतनी कोई चीप मेंटालिटी है ये कि मतलब आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और
मतलब 4 ओवरसीज़ बॉलर किए हैं और टी20 में है ही कितने, तो आपने पीछे 2 ओवर्स उसको खेलने हैं। 2 तो आप 12 गेंदों तो आप ज़ाया कर लेंगे 6-6। तो वो वाली मेंटालिटी थी, लेकिन मुझे लगता है अब जो नई एक अप्रोच आई है, ठीक है, आप सलमान अली यागा को कैप्टन रखिए, आप बाबर आज़म को लेकर टीम में डालें। खैर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, न्यू प्लेयर्स हैं, आपने उनका भी करना है। तो मुझे लगता है अगर आप एक फॉर्मेट में ना भी बाबर को खिलाएँ तो एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप कहेंगे कि यार नई कयामत आ गई है। लेकिन फिर भी शायद एक प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट है, आप उसको ऐसे उठा के बाहर फेंक दें। आप उसे एक दफ़ा कहें कि ये क्राइटेरिया आपने इसके ऊपर है कि खेलना है, अगर वो नहीं खेलते तो फिर आप बाहर करें उनको। लेकिन सिडनी सिक्सर्स ने उनको पिक कर लिया है जी, उनकी साइनिंग कर ली है, पिक क्या करना है, साइनिंग ही की है डायरेक्ट। और उसके बाद जिस अंदाज़ में सोशल मीडिया पे उनका काम हो रहा है, क्या ही बात है, इतने साल मुझे लगता है उनको वो रेटिंग नहीं मिली। बीबीएल जो है एक अच्छी लीग में उसका शुमार होता है। लेकिन मैं देख रही थी बाबर आज़म ने जो पहली उनकी वीडियो लगी थी जिसमें कमेंट्री जारी थी, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का मैच था, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जब बाबर आज़म ने 100 की थी, अरूज मुमताज़ जो थी कमेंटेटर थी। और कमेंट्री ने बहुत एक कह लें कि उस चीज़ को ज़्यादा ही खूबसूरत बना दी थी उनकी सेंचुरी को। पहली वाली वीडियो जिसपे शर्ट थी और कुछ भी नहीं था, बस डेट वगैरह मेंशन थी और उसमें अरूज मुमताज़ की कमेंट्री थी, तो उसपे 2.4 मिलियन आई रीच। उसके बाद जो बाबर आज़म ने खुद बॉल के लगाई जिसमें उनका कहना था कि स्मिथ होंगे मेरी टीम में, जॉश हैज़लवुड होंगे और आप मुझे देखेंगे सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनते हुए, तो उसपे 1.4 थे। फिर उसके बाद एक थी वीडियो, ये म्यूज़िक लग गया है, अच्छा। हाँ, ही इज़ प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स और साथ ही उसमें स्मिथ की मतलब वो एक उन्हें कार्टून टाइप बनाया, वो लेटे है और स्मिथ का वो जो सोच रहा है वो स्मिथ और बाबर आज़म के बारे में है। क्या ही बात है, सही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे काम किए। फिर उसके बाद उन्होंने एक जी वीडियो लगाई टिकटॉक पे, टिकटॉक उन्होंने गेम अपनी कह लेंगे वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग गेम की है। व्हाई यू सो क्वाइट? क्वेश्चन मार्क है जी, आगे है जी व्हाट्स ऑन योर माइंड, फिर क्वेश्चन मार्क है और नीचे मी लिख के फिर वो एक बनाया हुआ दिमाग बनाया किसी इंसान का वही, और उसमें बाबर आज़म की पिक्चर है कि आप इतने खामोश क्यों हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो एक बाबर आज़म की पिक्चर है। अच्छा जी। उसपे भी उनकी काफ़ी अच्छी रीच है, आई थिंक उसपे 618.7 की है। और इस तरह उन्हें जो बाबर आज़म की एक और वीडियो लगाई जो कि उन्होंने पिन भी की है, 3 दिन पहले था कि वेलकम बाबर आज़म, और बाबर आज़म की शॉट्स खेलते हुए दिखाई, आई थिंक वो एमसीजी की वीडियो थी या किसी ग्राउंड में बाबर आज़म खेल रहे हैं। यस, आई थिंक एमसीजी की और बाबर आज़म की जो पुरानी वीडियोज़ हैं। तो उन्होंने इस तरह से बाबर आज़म को इतनी रिस्पेक्ट दी है, अगर आप देख लें उनका यूट्यूब चैनल तो वहाँ पे भी एक ही वीडियो आई थिंक अपलोड की है 3 दिन पहले। तो उसमें भी यही जो टिकटॉक पे जो पिन की है वीडियो वही लगाई है। और उसके अलावा उनकी मतलब 1-2 दिन के अंदर उनकी फॉलोअर्स, उनकी रीच, रेटिंग जो भी आप कह लें, एकदम कह लें कि अ, वो खुद शायद इस चीज़ को ना उनको इस चीज़ का आइडिया था कि बाबर आज़म इस टाइम के बेहतरीन प्लेयर हैं। विराट कोहली के बाद अगर कोई किसी का नाम है तो वो बाबर है, क्योंकि विराट ने तो वो सब कुछ अचीव कर लिया, बाबर आज़म के पास टाइम है और बाबर आज़म उस राह पे अल्लाह करे कि वो चल जाएँ और अपने आप को बेहतर करें, अपने क्रिकेट को बेहतर करें और जितने उन पे तनकीद की जाती है खुल के खेलें, तो मैचेस में आपके रन्स नहीं होंगे ना। तो आप इस चीज़ की कह लें कि टेंशन से निकल आएँ बाहर। और अब देखते हैं कि सिडनी सिक्सर्स ने जिस अंदाज़ में बाबर आज़म को इतनी इज़्ज़त और वो इस चीज़ के हकदार हैं। लेकिन ख़ैर अब देखते हैं कि बाबर आज़म वहाँ जाके दुआ है कि बहुत अच्छा खेलें, उनकी एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरे और जो कैंप लगा हुआ है उसमें आगे वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का देखते हैं हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन बनना चाहिए। आई थिंक वो किसी प्लेयर के साथ ज़्यादती होगी, लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है कि अगर एक प्लेयर परफ़ॉर्म नहीं करे इतना लंबा टाइम, तो फिर आप वहाँ उसको बाहर निकाल दें क्योंकि आपके पास पीछे प्लेयर्स हैं। और जहाँ तक सलमान अली यागा ने एक बात की थी, यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि किसी भी प्लेयर की किसी भी टाइम रिप्लेसमेंट हो सकती है, कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक वो उनको भी पता था कि ये बात कहाँ रख के की जा रही है कि बाबर ही हैं बीच में, कि बाबर आज़म का ही है, कि बाबर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो बाबर की नहीं है। आई एम सॉरी बट बाबर की नहीं है। और इसी के साथ जो बाबर फैन्स हैं वो दुआ करते रहें बाबर आज़म के लिए कि अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाज़े, कामयाब करे। और इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।